Hello friends, we are back with another part of the chapter 2 Forms of Business Organization class 11th. Yes, we have covered up to cooperative society in my previous videos, and this video we will be talking about joint stock company. We have already done sole proprietorship, joint Hindu, partnership, cooperative, and now we will be talking about joint stock company. So before we start joint stock company's features, we should know what actually joint stock company means. What is the meaning of joint stock company? Like हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप में या पार्टनरशिप में द रिसोर्सेज या जो हमारी कैपिटल थी वो बहुत लिमिटेड थी, राइट? सम टाइम हमें ज़्यादा पैसा, हमें बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना है या किसी बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, तो हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स चाहिए. लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन हैवी इंडस्ट्रीज. तो इन दिस केस कंपनी इज अनदर ऑप्शन. अब क्वेश्चन आता है व्हाट एक्चुअली कंपनी, क्या होती है कंपनी? जैसे पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटर में लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल वर इन्वेस्टिंग मनी, बट कंपनी एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल को इनवाइट करते हैं अपना पैसा स्पेंड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए. जैसे कि मान लीजिए कि हम कंपनी के थ्रू पैसा कैसे इकट्ठा किया जाता है, थ्रू शेयर कैपिटल. जो कंपनी होती है वो अपनी कैपिटल को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करती है और वो स्मॉल पार्ट जो है वो पब्लिक को ऑफर करती है, और पब्लिक जो है वो शेयर्स जो है वो खरीदती है और उसका कंपनी का हिस्सा बन जाती है. तो बहुत सारे मेंबर्स होते हैं कंपनीज के, ये आके हम पढ़ेंगे कि कई टाइप्स की कंपनी होती है. तो पहले हम बात करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के मीनिंग की. अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, a joint stock company is a company created by law having separate entity legal from its owners. तो ये एक डेफिनेशन आपको तभी समझ आएगी जब हम इसके फीचर्स डिस्कस कर लेंगे. तो वी मूव टू द फीचर्स. द फर्स्ट फीचर इज separate legal existence. This feature means that company is different from its owners, right? The company enters into contracts on its own name. It is different from the name of its owners. Next feature is common seal. Company being an artificial person cannot sign the document. जैसे हम लोग अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हम अपने सिग्नेचर करते हैं. अब कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो अगर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगी तो वो कॉमन सील एक स्टैम्प होगी जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लगाई जाएगी, और ऑथराइज्ड पर्सन ही ये कॉमन सील ऐड करता है. कंपनी के हर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे कंपनी की कॉमन सील होना जरूरी है. थर्ड फीचर इज आर्टिफिशियल पर्सन. कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ. जैसे कंपनी का बर्थ जो होता है वो रजिस्ट्रेशन के दिन होता है, और कंपनी जो है एक इसकी एग्जिस्टेंस रहती है एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह इन द आईज ऑफ लॉ. यानी अगर कंपनी जो है एंटर करती है किसी कॉन्ट्रैक्ट में, या फिर वो एसेट्स खरीदती है, लायबिलिटी क्रिएट करती है, तो कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट किया जाएगी इन द आईज ऑफ लॉ. नेक्स्ट फीचर इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. कंपनी में जब मेंबर्स शेयर्स खरीद के कंपनी का पार्ट बनते हैं, तो वो अपने शेयर्स जब वो चाहें वो ड्रॉप कर सकते हैं, जब वो चाहें अपने शेयर्स बेचकर, जो है अपने इंटरेस्ट को बेचकर कंपनी में वो कभी भी लीव कर सकते हैं. तो शेयर्स आर इजीली ट्रांसफरेबल इन कंपनी. नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन मीन्स कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कराना, राइट? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक्चुअली इट इज मैंडेटरी फॉर अ कंपनी टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज लॉ एक्ट 1956. किसी भी कंपनी को रजिस्टर्ड कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और जिस दिन से कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी उसी दिन से बनती है. Next feature is separation of ownership and control. This point actually means that management and the owners, they are the two different parties in any company. कंपनी का जो साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है, जिसको खुद ओनर्स मैनेज नहीं कर पाते, इसीलिए वो अपने नीचे मैनेजर्स हायर करते हैं. कंपनी में स्पेशलाइजेशन किया जाता है, रिसोर्सेज ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, जिसकी वजह से हर काम को करने के लिए प्रोफेशनल एक्सपर्ट को रखा जाता है. यानी यहाँ ओनर्स अलग हैं और कंपनी को जो रन कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, वो अलग लोग हैं. तो मैनेजमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द ओनरशिप. Next is perpetual succession. This point means that the members may come, members may go, but the company will keep going on. इसका मतलब ये है मेंबर्स आते रहेंगे, जाते रहेंगे, पर कंपनी जो है वो चलती रहेगी. कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है वो लॉन्ग पीरियड तक चलती रहेगी.
अब जैसे केस स्टडी भी है इससे रिलेटेड कि कंपनी में जनरल बोर्ड की मीटिंग हो रही थी जिसमें सारे के सारे शेयर होल्डर्स थे और वहां बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, तो क्या कंपनी खत्म हो जाएगी सारे शेयर होल्डर्स के मरने पर? डेफिनेटली नॉट। कंपनी विल गो ऑन, क्योंकि कंपनी जो जैसे जन्म लेती है कैसे, रजिस्ट्रेशन के थ्रू, ऐसे ही वाइंड अप भी जो होती है वो लीगल प्रोसेस के थ्रू होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज limited liability. This point is very important. The liability in joint stock company is limited up to the share, up to the amount of share capital. यानी जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उतना ही पैसा, अगर कंपनी लॉसेस में भी जाएगी तो भी आपका सिर्फ उतना ही पैसा जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। जैसे सोल प्रोप्राइटर में क्या था कि अगर पर्सन जो है वो अपनी लोन रीपे नहीं कर पा रहा है तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी इफेक्ट हो रही है, लोग उसके घर तक पहुंच गए। बट यहाँ ऐसा नहीं होगा। अगर आपने किसी कंपनी में 1 लाख का इन्वेस्ट किया है और वो कंपनी डूब जाती है तो आपका सिर्फ 1 लाख ही डूबेगा, उससे ज्यादा नहीं। दिस इज कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटी। So I hope the features are clear. Basis of these features, we will discuss the merits and demerits of joint stock company. First merit, limited liability. As we have discussed, liability of the member is very limited up to the amount of their share capital. जितना पैसा उन्होंने लगाया है सिर्फ वही रिस्क पे रहेगा. Their personal property will not be affected in payment of creditors. किसी भी बाहर वाले को देने, कोई उनके घर तक नहीं आ सकता. This is the what mean of this point. Next is ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। एक इसका अगला बेनिफिट ये है कि अगर मान लीजिए हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए हैं और बाद में हमें पैसे की जरूरत पड़ी या हम इंटरेस्टेड नहीं है तो हम इजिली अपने शेयर्स किसी को भी बेचकर जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट इसका मेरिट है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। जैसे कि सोल प्रोप्राइटर में क्या था कि अगर सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है तो बिजनेस बंद हो जाता है, बट यहाँ ऐसा नहीं है। लाइफ ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज वेरी लॉन्ग। यहाँ पर ये चलती रहेगी, मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो, बट द कंपनी विल गो ऑन। नेक्स्ट मेरिट इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। यहाँ पे ग्रोथ एंड एक्सपेंशन बहुत ज्यादा होता है क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर्स बहुत ज्यादा है, कैपिटल बहुत ज्यादा है, मैनेजमेंट बहुत इफेक्टिव है, जिसकी वजह से यहाँ पर ग्रोथ और एक्सपेंशन ज्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट इज एफिशिएंट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इसकी बहुत एफिशिएंट है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को हायर किया जाता है हर काम के लिए। अकाउंट्स मेंटेन करने हैं तो सीए को रखा जाएगा, मार्केटिंग में मैनेजर चाहिए तो हम एमबीए सर्च करेंगे। यहाँ पर फंड्स ज्यादा हैं, रिसोर्सेज ज्यादा हैं, जिसकी वजह से हम जो स्पेशलाइज्ड हैं, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हैं, उनको हायर करते हैं, जिससे मैनेजमेंट जो होगा, वर्किंग जो होगा, इफेक्टिव होगा। Now we talk about the demerit. Demerit में first is complexity information. बहुत लेंदी प्रोसेस है किसी कंपनी को फॉर्म करना, बहुत सारी जो लीगल प्रोसेसेस हैं वो बहुत लेंदी हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। जबकि सोल प्रोप्राइटर में हमने देखा था बहुत इजी था, वहां तो एक लाइसेंस की भी जरूरत नहीं थी, बट कंपनी फॉर्म करने के लिए हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जिसके लिए बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज और लेंदी प्रोसेसेस हैं। नेक्स्ट इज लैक ऑफ सीक्रेसी। कोई भी डिसीजन जब कंपनी में लिया जाता है तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में लिया जाता है, सभी मेंबर्स इसको अटेंड करते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स ह्यूज होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ सीक्रेसी मेंटेन रखना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पर्सनल वर्क एनवायरमेंट। यहाँ पर मेंबर्स मैनेजमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम ओनर्स। तो जब मैनेजमेंट किसी के लिए काम करती है तो वो मैनेजमेंट का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता है, इम्पर्सनल होता है। मींस जब हम अपने लिए काम करेंगे तो हम ज्यादा काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे। हो सकता है जितना काम मैनेजमेंट ओनर्स अपने लिए कर सकते हैं, मैनेजमेंट उतने हार्डवर्क नहीं करती, क्योंकि उन्हें डायरेक्ट इंसेंटिव्स नहीं मिलते। नेक्स्ट ड्रॉबैक इज न्यूमरस रेगुलेशन। यहाँ जो रेगुलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट इंटरफीन बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, रेगुलर चेक करती है कंपनीज के अकाउंट्स को, क्योंकि यहाँ बहुत लोगों का पैसा इन्वेस्ट होता है, तो न्यूमरस रेगुलेशन। एंड देन वी हैव डिले इन डिसीजन। जो डिसीजंस हैं हमारे वो बहुत ज़्यादा डिले होते हैं, क्योंकि कोई भी अगर हमें एक्शन लेना, कोई भी एक्शन करना है या कोई भी डिसीजन करना है तो उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई जाती है, सभी मेंबर्स को इनवाइट किया जाता है, और तो इससे बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है डिसीजंस में। नेक्स्ट इज ओलिगार्किक मैनेजमेंट। ओलिगार्किक, ओली का मतलब होता है फ्यू, तो मैनेजमेंट और कंट्रोल रिमेन्स ओनली इन फ्यू हैंड्स। देखने में तो ये डेमोक्रेटिक सेटअप लगेगा कि यस ईच पर्सन हैज अ राइट टू वोट, हर शेयर होल्डर को वोट करने का राइट होता है, बट
एक्चुअल में वो जो मेन मैनेजमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही बिजनेस को रन करते हैं. दे हैव मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स. So I hope these merits and demerits are clear. Now we talk about the types of companies. There are basically three types of company: private company, public company और OPC. इनको एक्चुअली डिफरेंशिएट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एंड नंबर ऑफ मेंबर्स. तो पहले अगर मैं बात करूं कि प्राइवेट कंपनी क्या होते हैं, तो प्राइवेट कंपनी वो कंपनीज होती हैं जहां पेड अप कैपिटल जो है कम से कम 1 लाख रुपया होना चाहिए. राइट. और इसके फीचर्स क्या हैं? यहाँ पर प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जहां पर नंबर ऑफ मेंबर्स 2 होते हैं मिनिमम और मैक्सिमम इट्स 200 मैक्सिमम होते हैं. यानी 200 से ज्यादा किसी भी प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स नहीं होने चाहिए. अगर 200 से ज्यादा हो गए तो वो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है. तो नंबर ऑफ मेंबर 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. राइट. रिस्ट्रिक्शन टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. प्राइवेट कंपनी के जो मेंबर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो अपने शेयर्स को मार्केट में नहीं बेच सकते. दे कैन नॉट ट्रांसफर देयर शेयर्स until and unless the consent of other shareholders. जब तक वो दूसरे शेयरहोल्डर्स की कंसेंट नहीं ले लेंगे वो अपने शेयर को इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते. एंड थर्ड पॉइंट, प्रोहिबिशन ऑफ एनी इन्विटेशन. ये प्राइवेट कंपनी है, यहाँ कुछ प्राइवेट लोग ही पैसा लगाते हैं और वो अपने शेयर्स को जनरल पब्लिक को शेयर सेल नहीं करते. तो यहाँ पर पब्लिक को इनवाइट नहीं किया जाता शेयर्स को खरीदने के लिए. अब हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी की. पब्लिक कंपनी इज कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी. ये इसकी डेफिनेशन ही यही है कि जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है. पब्लिक कंपनी के फीचर्स, फर्स्ट, इसके जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 7 है और मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट. यानी कोई लिमिट नहीं है कितने भी लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, 200, 400, 600, 1000, 2000, 5000, देयर इज नो लिमिट. जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जैसे रिलायंस है, टाटा है, ये पब्लिक कंपनीज हैं. ये लोग पब्लिक का पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज नो रिस्ट्रिक्शन इन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी. यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी का मतलब है हम अपने शेयर्स, जो भी हमारे पास सिक्योरिटीज है इन फॉर्म ऑफ शेयर, डिबेंचर, वो हम कभी भी सेल कर सकते हैं. यानी मेंबर्स को फ्रीडम है कि वो अपने शेयर्स को सेल कर सकते हैं एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम. थर्ड पॉइंट, नॉट प्रोहिबिटेड टू इनवाइट जनरल पब्लिक. यानी इनके ऊपर कोई प्रोहिबिशन नहीं है, ये जनरल पब्लिक को इनवाइट करते हैं अपने शेयर्स खरीदने के लिए, क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है, लार्ज नंबर ऑफ इनके फंड्स चाहिए और ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल को इनवाइट करते हैं टू बाय देयर शेयर्स. थर्ड इज ओपीसी. ओपीसी एक नया कॉन्सेप्ट है जो अंडर 2013 इंडियन कंपनी एक्ट के अंडर आया है. ओपीसी का मतलब होता है वन पर्सन कंपनी. यहाँ पर नाम से ही शो कर रहा है ओपीसी. दिस कंपनी इज एक्चुअली वन पर्सन कंपनी, मीन्स ओनली वन मेंबर. दिस कंपनी इज रन बाय ओनली वन मेंबर. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट दिस वन रजिस्ट्रेशन ऑल्सो. इसका भी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होता है. इसके फीचर्स, इट इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ प्राइवेट कंपनी. ये भी एक तरह की प्राइवेट कंपनी है. इसमें कम से कम एक डायरेक्टर का होना बहुत जरूरी है. इसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख होनी चाहिए. इफ द पेड अप कैपिटल एक्सीड 50 लाख और इट्स सेल एक्सीड 2 करोड़, देन इट विल सीज टू बी एन ओपीसी. तो अगर आपने एक ओपीसी स्टार्ट किया, आप एक पर्सन हो, आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप एक कंपनी स्टार्ट कर सकते हो ओपीसी के अंडर. बट अगर आपकी सेल एक्सीड हो गई 2 करोड़ से ज्यादा या आपकी कैपिटल इंक्रीज हो गई 50 लाख से ज्यादा, तो आप ओपीसी नहीं कहलाएंगे. आपकी जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी. तो दीज वर द टाइप्स ऑफ कंपनी. प्राइवेट, जहां कुछ लोग, कुछ इंडिविजुअल्स मिलकर बिजनेस चलाते हैं और जनरल पब्लिक को पैसा पैसा नहीं लेते जनरल पब्लिक से. पब्लिक कंपनी मतलब जब हम पब्लिक का पैसा इनवाइट करते हैं और अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर जो है इसका पार्ट हो सकते हैं. और ओपीसी, दिस काइंड ऑफ कंपनी इज रन बाय अ सिंगल मेंबर. यहाँ एक ही शेयर होल्डर है, एक ही डायरेक्टर है मिनिमम, और वही बिजनेस के ऑपरेशंस को रन करता है. राइट. तो आई होप द टाइप्स ऑफ कंपनीज क्लियर. नेक्स्ट इज द प्रिविलेजेस ऑफ प्राइवेट कंपनी ओवर पब्लिक कंपनी. अभी हमने फीचर्स का डिस्कशन किया, अब हम बात करेंगे बेनिफिट्स और प्रिविलेजेस. इसका मतलब ये है कि अगर हम प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ फायदे होंगे. प्राइवेट कंपनी को फॉर्म करना और रन करना इजी है एज कंपेयर टू पब्लिक कंपनी. तो कौन कौन से फायदे हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट. द फर्स्ट इज minimum number of members required.
प्राइवेट कंपनी जो है वो सिर्फ 2 लोगों से स्टार्ट हो जाती है। तो पहला सिंपल प्रोसीजर, पहला बेनिफिट ये है कि यू नीड ओनली 2 पीपल टू स्टार्ट अ प्राइवेट कंपनी, whereas in case of public company you need at least 7 members. Second point, to form a private company at least 2 directors should be there, but in case of public company the number of director is 3. थर्ड पॉइंट, नॉट कंपल्सरी टू मेंटेन मेंबर्स इंडेक्स, कौन कौन से मेंबर्स हैं उनका इंडेक्स बनाने की जरूरत नहीं है, बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी इट इज मैंडेटरी टू मेंटेन अ मेंबर इंडेक्स, बहुत जरूरी है बनाना। फोर्थ, इट कैन इशू द लोन टू द डायरेक्टर विदाउट गवर्नमेंट परमिशन, अपने डायरेक्टर्स को लोन दे सकती है गवर्नमेंट की परमिशन के बिना, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, मेनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन नंबर, अपॉइंटमेंट, रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। Next point is not necessary to, 6 point is not necessary to issue a prospectus. प्राइवेट कंपनी के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करना जरूरी नहीं है। अब प्रोस्पेक्टस क्या होता है इसको हम डिटेल स्टडी करेंगे, बट अभी मैं बता देती हूँ प्रोस्पेक्टस एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कंपनी की इंफॉर्मेशन देता है। तो यहाँ हम प्राइवेट कंपनी में हम पब्लिक को इनवाइट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमें प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि इट इज एसेंशियल टू इशू अ प्रोस्पेक्टस इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। नेक्स्ट 7 point, नॉट कंपल्सरी टू होल्ड अ स्टैट्यूटरी मीटिंग, यहाँ पर जरूरी नहीं है एक स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करना, लेकिन पब्लिक कंपनी में स्टैट्यूटरी मीटिंग होना, बोर्ड ऑफ मेंबर्स का प्रेजेंट होना जरूरी है। लास्ट पॉइंट इज कैन कमेंस इट बिजनेस आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। एक्चुअली रजिस्ट्रेशन की 4 स्टेजेस होती हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे इसी सेशन में, अभी सिर्फ इतना बता देती हूँ 4 स्टेजेस होती हैं। प्राइवेट कंपनी कैन बी फॉर्म जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग सेकेंड स्टेज, 2 स्टेजेस कंप्लीट होते ही हम एक प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी बनाने के लिए लेंदी प्रोसेस है, हमें 4 के 4 स्टेप्स क्लियर करने होंगे। ये चारों स्टेप हम अपनी नेक्स्ट अभी डिस्कस करेंगे। तो अब आपने देखा कि कंपैरेटिवली इजी है एक प्राइवेट कंपनी को बनाना, क्योंकि प्राइवेट कंपनी जो है वो उसमें से कम मेंबर्स चाहिए, पब्लिक को इनवाइट नहीं करना होता, प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना होता, अपनी मर्जी से डिसीजंस ले सकते हैं और गवर्नमेंट इंटरवेंशन कम होती है। लेकिन पब्लिक कंपनी थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है। तो ये क्वेश्चन रिपीटेडली जो है वो पूछा जाता है एग्जाम्स में कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेट कंपनी ओवर पब्लिक कंपनी। सो इट इज इजी टू फॉर्म, private company is quite easy to form as comparison to public company. The next topic is the formation, company formation process. अब आपको एक कंपनी बनानी है, राइट? तो व्हाट आर द प्रोसेस यू आर गोइंग टू फॉलो? जैसे हमने बात की कि कंपनी को फॉर्म करना बहुत लेंदी प्रोसेस है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट कराने पड़ते हैं। तो क्या वो लीगल, अगर हमें एक कंपनी बनानी है तो क्या प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे? तो अब हम उन्हीं प्रोसीजर्स की बात करेंगे। पहला जो प्रोसीजर है वो है प्रमोशन। व्हाट इज प्रमोशन? प्रमोशन करना मतलब प्रमोट करना, आगे बढ़ाना। तो फर्स्ट जो हमारी, मान लीजिए कि आपने बिजनेस स्टार्ट करने की सोची, राइट? या 3 पर्सन हैं, एक्स वाई जेड, उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट करने की सोची। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो जो वो एक्टिविटीज करेंगे वो सब एक्टिविटीज आ जाएंगी प्रमोशन में। तो प्रमोशन इंक्लूड द आइडिया, प्रमोशन एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम द डे व्हेन द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस कम इनटू योर माइंड। जिस दिन आप सोचोगे कि यार एक बिजनेस स्टार्ट करना है, हमें एक कंपनी बनानी है, उस दिन से प्रमोशन स्टार्ट हो जाएगा, और जब तक वो कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आ जाती तब तक प्रमोशन चलता रहेगा। अब प्रमोशन में क्या क्या आता है वो हम बात करते हैं। प्रमोशन में पहला आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। कोई भी बिजनेस हम रैंडमली स्टार्ट नहीं कर देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे कि आजकल किस चीज की अपॉर्चुनिटी है, कौन सा बिजनेस हम स्टार्ट कर सकते हैं जो हमें हमें बेनिफिट्स दें लॉन्ग रन में। तो सबसे पहले हम अपॉर्चुनिटी को सर्च करेंगे कि किस चीज की डिमांड ज्यादा है, हमें क्या बनाना चाहिए, या किस तरह का कंपनी स्टार्ट करना चाहिए। तो पहला जो है वो थिंकिंग प्रोसेस है, हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। सेकेंड इज फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी स्टडी मीन्स पॉसिबिलिटी। जो भी बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्या हम वो फाइनेंशियली फिजिबल है या टेक्निकली फिजिबल है, जो टेक्निक मुझे चाहिए वो अवेलेबल है या नहीं है। तो ये सारी स्टडी हम करते हैं फिजिबिलिटी में। फर्स्ट में हमने सोचा हमें क्या करना है, सेकेंड में हमने सोचा कि क्या वो पॉसिबल है या नहीं, टेक्निकली एंड फाइनेंशियली। थर्ड इज नेम अप्रूवल। कंपनी का जो भी आप नाम रखेंगे उसको आपको अप्रूव कराना पड़ेगा अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, क्योंकि आपका जो नाम है इट शुड नॉट बी सिमिलर टू एनी एग्जिस्टिंग कंपनी।
राइट। तो आपका नाम किसी भी कंपनी से सिमिलर नहीं होना चाहिए। बहुत सारी गवर्नमेंट की जो है गाइडलाइंस हैं आपकी कंपनी के नाम को लेके, तो आपको वो अपने कंपनी के नाम को अप्रूवल कराना पड़ेगा। नेक्स्ट इज फिगनिंग अप सिग्नेटरी ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की जो डिटेल स्टडी है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक्चुअली एक डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी को फॉर्म करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, और ये इसकी डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जो सिग्नेटरी हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, वो हमारे पास रेडी होने चाहिए। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। अब हम अपने सीए या अपने मार्केट मैनेजर्स को अपॉइंट करेंगे। उसके बाद नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे। कंपनी को, जैसे हमने बात की, फॉर्म करने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। वो डॉक्यूमेंट्स हम कंपनी लॉ बोर्ड में सबमिट कराते हैं। तो नेक्स्ट प्रमोशन में ही हम वो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करेंगे। तो प्रमोशन हमारा हो गया कि हमने बिजनेस आइडेंटिफाई कर लिया, ये स्टडी कर लिया कि वो पॉसिबल है या नहीं, नाम अप्रूवल करा लिया और अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लिया। ये स्टेज कंप्लीट होने के बाद वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेज विच इज कॉल्ड इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन में जो हमने, इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या है, व्हाट इज इनकॉर्पोरेशन? इनकॉर्पोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। आप अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कराएंगे। एज वी हैव ऑलरेडी टॉक, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 1956 इज मैंडेटरी। हर कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और जिस दिन से कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है उस दिन जो है वो कंपनी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी बन जाती है। राइट। तो बहुत जरूरी है रजिस्ट्रेशन कराना। अब रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या प्रोसेस है? सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए आपको फाइलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट, जो जो आपने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फाइल कराने पड़ेंगे। आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपका मेमोरेंडम, आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये डॉक्यूमेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि उनको सेपरेटली भी पूछा जाता है। तो अभी इतना ही बहुत है कि नेसेसरी डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हैं। फीस की पेमेंट होती है, रजिस्ट्रेशन फीस भी लगती है और वो रजिस्ट्रेशन फीस भी पे करनी होती है। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन। फिर आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपकी जो कंपनी है उसे एक सर्टिफिकेट मिलेगा, एंड दिस सर्टिफिकेट इज कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। द डे यू गेट योर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यू बिकम अ सेपरेट लीगल एंटिटी। मीन्स आप अलग हो जाएंगे, आपकी कंपनी अलग हो जाएगी। राइट। प्राइवेट कंपनी जो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलते ही अपने बिजनेस अफेयर्स को स्टार्ट कर सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी को नेक्स्ट 2 स्टेजेस भी क्रॉस करनी पड़ेंगी। तो द नेक्स्ट थर्ड स्टेज इज कैपिटल सब्सक्रिप्शन। कैपिटल सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि कैपिटल्स अरेंज करना। अब हमने कब तो स्टार्ट कर दी, हमें लोगों से पैसा इनवाइट करना है। पब्लिक कंपनी है, जनरल कंपनी से पैसा उसको इनवाइट करना है। तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा पैसा इकट्ठा करने के लिए या कैपिटल इकट्ठा करने के लिए? फर्स्ट, सेबी अप्रूवल। सेबी एक्चुअली सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी जितने भी शेयर्स इशू किए जाते हैं वो सेबी के अंडर ही किए जाते हैं। तो सबसे पहले हमें सेबी की परमिशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट, प्रोस्पेक्टस और लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। जब भी हम जनरल पब्लिक से शेयर इनवाइट करते हैं तो ये मैंडेटरी है कि हम अपना प्रोस्पेक्टस इशू करें। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर एंड अंडरराइटर्स। इट इज कंपल्सरी। जब भी हम शेयर इशू करते हैं तो हमें बैंकर्स, ब्रोकर एक्चुअली मिडल मैन ये होते हैं जो हमारे शेयर्स को सेल करने में हेल्प करते हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मीन्स कि एटलीस्ट 90% ऑफ अ शेयर शुड बी सोल्ड विद इन 120 डेज। इसे बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अगर मैंने 100 शेयर्स इशू किए हैं तो मेरे 90 शेयर्स जो हैं वो बिक जाने चाहिए 120 दिन के अंदर अंदर। दिस अमाउंट इज कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो कितना मेरा मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगा? एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद हम स्टॉक एक्सचेंज को एक एप्लीकेशन लिखेंगे कि हमें अपने शेयर्स जो हैं वो सेल करने हैं। स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है जहां शेयर्स को सेल, और इट इज द ओनली प्लेटफॉर्म वेयर शेयर्स आर सोल्ड। तो यहाँ पे हम एप्लीकेशन फिल करेंगे और लास्ट में अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अलॉटमेंट का मतलब होता है बांटना। अब हम अपने शेयर्स को बांटेंगे जनरल पब्लिक में। एंड द लास्ट एंड फोर्थ स्टेप इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब ये लास्ट स्टेज है। कमेंसमेंट मतलब होता है स्टार्ट करना। इस कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एक सर्टिफिकेट है, और ये सर्टिफिकेट मिलते ही पब्लिक कंपनी भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के टाइम हमें दो चीजें सर्टिफिकेट हम कंपनी रजिस्ट्रेशन को देते हैं। पहला, स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन। आपको ये श्योरिटी देनी होगी। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट फाइल कराने होंगे, जिसमें से फर्स्ट है कि हम पहले ये एश्योरेंस देंगे कि हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो चुका है।
right? Second is declaration that every director has paid his application and allotment money. डायरेक्टर्स को भी शेयर लेने होते हैं, इनफैक्ट उनके पास तो मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स होते हैं, तभी वो डायरेक्टर्स होते हैं, तो वो भी एक स्टेटमेंट पास करेंगे कि उन्होंने भी शेयर्स जो हैं वो अलॉटमेंट उन्हें भी हो चुका है. थर्ड इज डिक्लेरेशन दैट नो मनी स्पेंडिंग टू एप्लीकेंट्स, यानी किसी को पैसा रिफंड नहीं करना है और शेयर्स हमने इशू कर दिए हैं शेयर होल्डर्स को. ये तीनों डॉक्यूमेंट सबमिट कराते ही जो कंपनी लॉ बोर्ड है वो एक सर्टिफिकेट इशू करेगी, एंड दिस सर्टिफिकेट इज कॉल्ड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. मींस अब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो. तो पब्लिक कंपनी विल स्टार्ट बिजनेस ओनली आफ्टर गेटिंग दिस सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. सो 4 स्टेजेस हैं. ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये आप बना सकते हैं, बहुत इफेक्टिव प्रेजेंटेशन हो जाएगा आपका. तो ये 4 स्टेजेस हैं. प्रमोशन में आप आइडिया कंसीव करते हो कि हमें एक्चुअल में क्या करना है, वो फिजिबल है या नहीं, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना. इनकॉर्पोरेशन में यू गेट योर कंपनी रजिस्टर्ड, आप उसको रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज पूरी करते हो. थर्ड में आप कैपिटल सब्सक्रिप्शन करते हो, मनी अरेंज करते हो, जो जो उससे रिलेटेड फॉर्मेलिटीज हैं वो कंप्लीट किए जाते हैं. और फोर्थ में सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने के बाद आप ये सारे डॉक्यूमेंट जो है सबमिट कराते हैं कंपनी लॉ बोर्ड में, और कंपनी लॉ बोर्ड आपको एक सर्टिफिकेट इशू करती है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का, एंड नाउ यू कैन स्मूथली स्टार्ट योर business. So these were the 4 stages of starting a company. I hope I have cleared all these topics to you. Thank you so much. See you in my next video. In next video, we will be talking about prospectus, memorandum of association, and article of association. So don't forget to see my video. That will be the last on this chapter. Thank you so much for watching.